लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई रेजिस्टर्स को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, ठीक है। और देखा था कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कैसे निकालती हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब अगर मेरे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 रेजिस्टर हैं मेरे पास, ठीक है। अगर मैं सर्किट में इन 2 रेजिस्टर्स को हटा के इसकी जगह कोई एक रेजिस्टर डाल दूँ ताकि इफेक्ट जो है वो दोनों का, इस 2 का और उस एक का इफेक्ट सेम हो, तो जो एक रेजिस्टर डाला मैंने, इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देखा था कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अब देखो, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उसमें कोई हराने वाली बात नहीं थी कि भाई जितने भी आपने रजिस्टर लगाए हैं सीरीज में उन सब की रेजिस्टेंस को जमा कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन आज के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो थोड़ी ट्रिकी है, वो आपको थोड़ी हैरान कर सकती है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो आप कॉमन सेंस लगा के आप पता नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका हर एक रजिस्टर जो है वो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, यानी कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है वो सेम होने वाला है। लेकिन एक बड़ा आसान तरीका इसको याद में रखने के लिए और शायद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद भी करे, वो ये कि भाई अगर आप देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के पास खाली एक ही रास्ता था, कभी भी करंट को ये सोचना नहीं पड़ रहा था कि भाई इस रास्ते जाए कि इस रास्ते जाए, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता था चलने के लिए। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट के पास एक से ज़्यादा रास्ता होगा, उसको कभी ना कभी ये सोचना ही पड़ेगा कि भाई मैं इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते जाऊं। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद में रखने वाली, क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरह याद में रख सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा मदद करेगा ये। तो अब अगर आपकी करंट के पास चॉइस है कि भाई इस रास्ते जाए या फिर इस रास्ते जाए, तो हर एक पॉइंट पे सर्किट में करंट सेम नहीं होने वाली है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही रास्ता था करंट के पास, इसलिए हर जगह पे करंट सेम थी। लेकिन यहां पे क्या है, सिंस करंट के पास चॉइस है, यहां पे हर एक पॉइंट पे करंट सेम नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहां से 2 बंदे शुरू करते हैं, एक इस गली चला जाता है, दूसरा इस गली चला जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप कहां पे पकड़ते हो बंदों को, आपको 2 बंदे मिल सकते हैं या फिर किसी गली में एक बंदा मिल सकता है, राइट। तो यहां पे भी हर एक पॉइंट पे जो करंट है वो सेम नहीं होने वाली है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अभी ये रही मेरे पास एग्जांपल जहां पे मेरे पास 3 रजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। जैसे हमने बोला था कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर जो है वो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला रजिस्टर जो है वो डायरेक्टली नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ बैटरी के और पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये भी डायरेक्टली नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ होगा, पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, और सिमिलरली ये भी, ठीक है। हमने एक और चीज बोली थी कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के पास हमेशा हमेशा एक चॉइस रहेगी, उसको फैसला करना पड़ेगा कि भाई ये रास्ता ले कि ये वाला रास्ता ले। फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट में अगर इस बैटरी के कारण आई करंट है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई यहां पे करंट को फैसला करना पड़ रहा है कि भाई ये वाला रास्ता ले कि ये वाला रास्ता ले। अज्यूम करते हैं कि यहां से आई बन जाती है, जो बाकी बच गई वो इस रास्ते चली जाएगी। अगेन यहां पे उसको दोबारा फैसला करना पड़ रहा है कि भाई ये वाला रास्ता ले कि ये वाला रास्ता ले। अज्यूम करते हैं कि ये वाला रास्ता I2 लेती है, ठीक है। जो बाकी बच जाएगी उसको मानते हैं हम I3 है, जो इस रास्ते से आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होने वाला, किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा, जो पोटेंशियल यहां पे है, राइट। और जो करंट है वो अलग अलग होने वाली है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 है। और इन तीनों करंट को अगर आप जोड़ोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगी, वो इस I करंट के बराबर होगी वो, राइट। तो अब जैसे हमने देखा कि भाई अगर ये करंट I है वो किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब I1 ये वाली करंट किसके बराबर होगी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, वो कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V है, सेम पोटेंशियल रहेगा क्योंकि सब रेजिस्टर में पोटेंशियल सेम होने वाला है, V के बराबर होने वाला, राइट। तो I1 किसके बराबर होगा, V बाई R1। सिमिलरली I2 किसके बराबर होगा, V बाई R2। I3 किसके बराबर होगा, V बाई R3, ठीक है। अब मैं इन 3 रेजिस्टर को हटा के इसकी जगह पे एक रेजिस्टर डाल दूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टर डाल दूं, जिसका इफेक्ट इन 3 रेजिस्टर के बराबर होगा, तो उसमें से करंट कितनी गुजरने वाली है, वो होगी V बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। ऊपर सब जगह पे V है, वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगी, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो अब ये रही आपके पास एक्सप्रेशन। अगर आपके पास एक से ज्यादा रेजिस्टर हैं जो
पैरेलल में जुड़े हुए हैं उसकी अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर नेट या फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी हो, वो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो तो इसमें एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। बात यह है कि भाई जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो तो जो नेट रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है, वो कम हो जाती है, घट जाती है। और ये बड़ी ही हैरान करने वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा रेजिस्टर भी ऐड कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा रुकाव भी ऐड कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, लेकिन तब भी आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम हो जा रही है। यानी आप ज्यादा गुड़ भी ऐड कर रहे हो लेकिन मीठा फिर भी कम हो रहा है। और ये आपको हैरान परेशान करनी चाहिए। आपने इसको बिल्कुल गैस नहीं किया होगा। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जो आपने बिल्कुल गैस नहीं किया होगा, जो बिल्कुल इंट्यूटिव नहीं, जो कॉमन सेंस लगा कि आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते कि भाई कम भी कितनी होगी, कि भाई जो टोटल रेजिस्टेंस होगी सर्किट की, वो जो सबसे छोटा रेजिस्टर आपने लगाया हुआ है उससे भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 रेजिस्टर हैं, R1, R2, R3, 5 ओम का, 10 ओम का और 15 ओम का, अगर आप उसकी नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इस फॉर्मूले का यूज करके, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? 2.73 ओम्स। जो आपका सबसे छोटा रेजिस्टर है यहाँ पे 5 ओम, उससे भी कम है। और ये हैरान करने वाली बात होनी चाहिए, राइट। तो अब ये बात की भाई जब रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में लगाते हो, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है सर्किट की वो कम हो जाती है, घट जाती है। उसको आप एक और नजरिए से भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मेरे पास 2 बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं जहाँ से ट्रैफिक जा सकती है, ठीक है। लेकिन इन 2 रोड्स के बीच में एक दरिया है, दरिया क्रॉस करना पड़ता है। दरिया पे छोटा सा एक ब्रिज है, पुल है। उस पुल में से खाली एक ही गाड़ी एक टाइम पे जा सकती है। तो आप मान सकते हो कि भाई ये जो पुल है वो एक रजिस्टर की तरह है, क्योंकि वो इसके ट्रैफिक के फ्लो को रुकाव ऑफर करेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक और पुल यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई पुल, जैसे यहाँ पे देखा हमने, पुल जो है वो रुकाव ऑफर करता है, ये हमारा रजिस्टर की तरह है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये पुल इसके साथ डाल दिया है तो ट्रैफिक का फ्लो अभी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक गाड़ी यहां से जा पाएगी, एक गाड़ी यहां पे जा पाएगी। तो इवन तो आपने एक्स्ट्रा रुकाव ऑफर किया है, एक्स्ट्रा रुकाव ऐड किया, लेकिन उसके कारण जो ओवरऑल रुकाव है वो आपका कम हो गया, राइट। तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है। और लाइफ थोड़ी और इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बन जाती है जब आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को इकट्ठे जोड़ देते हो एक सर्किट में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वीडियो के बाद में क्या करूंगा, 2-3 सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के वीडियोज बनाने वाला हूँ, जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि भाई कौन सा बल्ब या कौन से बल्ब जो हैं वो ज़्यादा रोशनी करते हैं। आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको मज़ा आएगा शायद, ठीक है। और जो थोड़े बारीक कॉन्सेप्ट हैं सीरीज और पैरेलल के, वो थोड़ा अच्छी तरह से समझने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।